हम लोग जिस यात्रा पर चल पड़े हैं, जिस अभियान से हम लोग जुड़ गए हैं, आशीर्वाद लेने आपके बीच, आपके घर घर गांव गांव हम पहुंच रहे हैं और जिसका लक्ष्य है जो किसान को हम कैसे खुशहाल कर पाएंगे, युवा को रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन हम कैसे रोक सकेंगे और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा। यही मिशन है और मेरा मानना है, सरकारी रिकॉर्ड भी है, आज भी हम आजादी के 77 साल के बाद भी हमारी समस्या वही है जो आजादी के समय थी। आज भी पक्के मकान 100 में 20 लोगों के पास नहीं है। शिक्षा का स्तर जो है दिनों दिन घटता ही जा रहा है, बदतर होता जा रहा है सरकारी शिक्षा व्यवस्था की। स्वास्थ्य की बात कर लें, सुपौल जिला में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां गंभीर बीमारी का इलाज हो सके। एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए कोई इलाज हो सके, अचानक कोई हार्ट अटैक हो जाए और कुछ हो जाए, जबकि सुपौल जिला की आबादी लगभग 35 लाख है। अब इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर एक भी हॉस्पिटल आजादी के 77 साल बाद नहीं है तो मैं मानता हूं विकास नहीं हुआ है और बिल्कुल नहीं हुआ है, सरकार उदासीन रही है। रोड से हमें खाना नहीं मिलेगा। कई लोग बता रहे थे सरकार बदल गई, युवा को क्या मतलब है, बेरोजगार को क्या मतलब है सरकार बदल गई या नहीं बदली, उन्हें तो रोजगार चाहिए। और ये सरकारें विफल रही है नाम मात्र के लिए। कुछ साल में, पिछले अगर 15 साल की बात लें, एक साल में कुछ रोजगार जरूर मिला है, शिक्षक भर्ती हुई है, लेकिन जहां 7 लाख बच्चे इंटर की परीक्षा पास करते हैं हर एक साल, 20-30 हजार भी नौकरी एवरेज तौर पर नहीं है। बाकी के 6,70,000 बच्चे क्या करेंगे इस पढ़ाई से जो पढ़ लिए हैं। किसान का बेटा है वह खेती करने के लिए मजबूर है, मजदूर का बेटा है वह मजदूरी करने के लिए विवश है दूसरे प्रदेश में जाकर। यह स्थिति है। और बिहार के बारे में बोला जाता है, बिहारी कायर नहीं होते हैं, बिहारी मेहनती होते हैं। और बिहारी से मेहनती भारतवर्ष के दूसरे प्रदेश ही क्या, दुनिया के किसी कोने के लोग नहीं होते हैं। और उसके बावजूद भी अगर बिहार पिछड़ा है, हर एक मामले में हम फिसड्डी हैं, निचले पैदान पर हैं, उसके लिए बिहार की जनता जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। और मैं उसे दोषी मानता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जो बिहार के लोगों को खुशहाल कर सके। साथियों, बिहार ऐसा नहीं था, हमारी गौरवमयी गाथा रही है। हमारे यहां दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा हुआ करता था। हमारे इस बिहार में, मगध में, पाटलिपुत्र में राजधानी थी ऐसे राजा की जो चक्रवर्ती कहलाए और अखंड भारत पर राज करते थे। अखंड भारत जो आज का भारतवर्ष है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, भूटान है और अफगानिस्तान है और भी कई देश हैं।
वहां जो राज करने वाले राजा थे उसी बिहार के थे, बिहार में रहते थे। ये स्थिति थी हमारी। और आज यह स्थिति है जो बिहार के लोग पढ़ाई करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाने के लिए विवश हैं, कोटा में, दिल्ली में। तो साथियों, यह चिंता का विषय है और मेरा मानना है बिहार के साथ धोखा हुआ है और ये धोखा करने वाला कोई और नहीं है, यहां की सरकारें हैं। साथियों, और भी कई मुद्दे हैं, यहां के स्थानीय मुद्दे भी हैं। कोसी की विभीषिका को हमने देखा है, हमने सहा है, झेला है और आज भी झेल रहे हैं, हर एक साल झेल रहे हैं। कोसी में बाढ़ हर एक साल आती है और हर एक साल हम इस बाढ़ के दंश को झेले हैं, कोसी के अंदर के लोग भी और कोसी तटबंध से जो बाहर के लोग हैं वे लोग भी। और इसके बावजूद भी अगर हम दृढ़ संकल्पित हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान है, यह दिखाता है जो हम में कितना साहस है, कितना बल है, कितना जुनून और जज्बा है। हम गिर कर उठना जानते हैं। कोसी हमें यह भी सिखाता है। हर एक साल वह हमें बर्बाद कर देता है, हमारे फसलों को बर्बाद कर देता है। तिनके तिनके से बनाया हुआ जो आशियाना हमारा है वह ढह जाता है, फिर हम उठते हैं और उसे बनाते हैं। इतना जज्बा, जुनून, जोश हमारे पास में है और इसी जोश जुनून के साथ आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इस रणभूमि में आ चुका है जहां ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे लोगों ने नेतृत्व किया है जिसने बिहार और सुपौल के साथ धोखा किया है, हमें पीछे धकेल दिया है। और हम आज भी दूसरे प्रदेश के मामले में उनसे अगर हम तुलना करें तो हर एक मामले में हम फिसड्डी हैं, निचले पैदान में हैं और दोषी वही लोग हैं जिसको हमने अपने सर पर बैठाया था। साथियों, चूक हमसे बार बार हो जाती है, बार बार हम चूक जाते हैं क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है। 20 दिन पहले हमें बताया जाता है यह उम्मीदवार है, अमुक पार्टी का ये उम्मीदवार है, दूसरे गठबंधन का ये उम्मीदवार है और हमारे पास कुछ सोचने का मौका नहीं दिया जाता है, कुछ समझने का मौका नहीं दिया जाता है और उस अंधे और गूंगे में से एक का हम चयन कर लेते हैं और हमारे बच्चों को भविष्य को बर्बाद करने में उसकी अहम भूमिका है। ऐसा बैद्यनाथ मेहता नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त मैदान में 1.5 साल पहले आ चुका है, आप इसे ठोक बजा करके देख लीजिए। हम तो मिट्टी का भी घड़ा खरीदते हैं, उसको ठोक बजा के देखते हैं, अगर टन-टन की आवाज आती है तो लगता है यह ठीक है, लेकिन जब धप-धप की आवाज आती है तो लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, फटा हुआ तो नहीं है। हम पानी देख करके चेक करते हैं। माता बहनें खरीदती होंगी मिट्टी का घड़ा, कलश खरीदते हैं हम लोग शादी विवाह के अवसर पर, चौरचन पावन में और भी कई मौके पर। जब हम मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, उसको ठोक बजा करके देखते हैं, तो जब हम अपने भविष्य के निर्माता का चयन करते हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए चयन करते हैं, उनका अपनी खुशहाली के लिए उनका चयन करते हैं और उनको बिना हम देखे, बिना उनका नाम जाने हम उसका चयन कर देते हैं। बैद्यनाथ मेहता इस बार आ गया है मैदान में, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा और अंधे गुंगे को आपको चयन नहीं करना है। आपका बेटा मैदान में है, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपका बेटा मैदान में आया है और डटा रहेगा, यहां से भाग करके नहीं जाने वाला है। साथियों,
आप इसी तरह से अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है, और जब तक आपका प्यार और समर्थन हमें मिलता रहेगा, सुपौल के साथ अब कोई छलावा नहीं कर सकता है, धोखा नहीं कर सकता है। और अगर आपका समर्थन प्यार रहा तो गरीब भी खुशहाल होंगे, किसान भी खुशहाल होंगे, गरीब किसान के बच्चों का भविष्य भी स्वर्णिम होगा और उनके भी सपने पूरे होंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं जो आपने हम पर इतना प्यार और भरोसा जताया।